कुंभ राशि के दोस्तों नमस्कार। आज 31 मार्च 2025 सोमवार, महीने का आखिरी दिन। दोस्तों सबसे पहले आपको बहुत बहुत नव वर्ष की शुभकामनाएं। नव वर्ष मंगलमय हो कुंभ राशि के दोस्तों के लिए, और साथ में ही जो आपकी शनि की साढ़सती आपकी राशि से गई है उसका भी आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि शनि का साढ़सती जो काफ़ी दिक्कतों में लेकर आई थी कुंभ राशि वालों के लिए, अब वो जा चुकी है, साढ़सती हट चुकी है। आपकी राशि से, कुंभ राशि से शनि मीन राशि में जा चुके हैं। दोस्तों अब नए जोश के साथ अप्रैल महीने की शुरुआत आपको करनी चाहिए, कि अब जो वक्त है आपके लिए काफ़ी बेहतरीन समय में गिना जा सकता है। अगर आप जमकर मेहनत करेंगे तो आने वाला समय, ये जो साल के 9 महीने बाकी बचे हैं, आप ज़रूर इसमें कोशिश करें कि अपने जो अतीत में हुए आपको नुकसान उनको पूरा करने की, और वो जो आपका पिछले 4-5 महीने से लगातार स्वास्थ्य में दिक्कत आ रही थी, कभी कमर दर्द, कभी बाजू में दर्द, कभी हड्डी में दर्द, उनसे भी अब आपको छुटकारा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन आपने अपनी सेहत के प्रति लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी। लापरवाही आपको हर मामले में नुकसान दे सकती है, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे व्यापार हो, चाहे घर-बार हो। दाम्पत्य जीवन में भी आपने इस समय जो दिक्कतें आपको आई पीछे दाम्पत्य जीवन में, उसके लिए अब आपको कंट्रोल में लाने की जरूरत करनी है। तालमेल बैठाकर चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस समय कोई भी काम शॉर्टकट की सोच के साथ आप बिल्कुल भी ना करें, ये आपको नुकसान देकर जाएगा। शॉर्टकट की सोच से आपने काम नहीं करना, ये आपने मन में विचार हमेशा याद करके रखना है। आप अपने किसी काम को बोझ समझकर ना करें, बहुत खुशी मन से खुश होकर काम करें, उसके रिजल्ट भी आपके सामने अच्छे ही आएंगे। आशावान से भरा समय है, ऊर्जा से भरा समय है, उत्साह से भरा समय है। और सबसे बड़ा कि शुभ दिन नवरात्रों के इस समय चल रहे हैं। जो आपने सोचा था कि साढ़सती के बाद, ख़त्म होने के बाद हम कोई नया काम शुरू करेंगे, तो उसको आप कोशिश करें कि इन नवरात्रों के शुभ दिनों में ही शुरू कर सकते हैं। अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। दोस्तों अभी भी संघर्ष खत्म नहीं हुए, जीवन के संघर्ष करते हुए ही आपको आगे बढ़ने जाना है। हाँ, जो संघर्ष करने के बाद आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, अब आपको संघर्ष करने के बाद उसके पॉजिटिव रिजल्ट, इच्छित रिजल्ट, मन मुताबिक रिजल्ट आपके सामने आएंगे। इस समय कुछ भी हासिल करना आपके लिए संभव होगा। साहस के साथ आगे बढ़ते जाएं। होने वाले हैं कुछ बदलाव और लाभ। व्यापार में बढ़ोतरी के भी चांस बनते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय आपको अपनी मानसिक शांति के लिए जरूर कुछ प्रयत्न करने चाहिए। उसके लिए सुबह जल्दी उठें, सूरज को जल दें, गायत्री मंत्र का जाप करें, सूरज के बीज मंत्र का जाप करें,
योगा करें, मेडिटेशन करें। आपकी मानसिक शांति के लिए कुछ प्रयत्न आपको करने ही चाहिए। दोस्तों, कृपया आप छोटी छोटी चीज़ों से परेशान ना हुआ करें। बेवजह की चीज़ों से परेशान होकर अपने आप को दुख ना दिया करें। अपने कीमती समय को संभालने का प्रयास आपका हमेशा ही रहना चाहिए। अपने को नियम और अनुशासन में रखने का प्रयास भी आपका रहना चाहिए। आप अपने सभी काम धैर्य के साथ करें, मानसिक संतुलन बनाकर रखें, क्योंकि शनि की 60 सती में शनि ने आपको जो सिखाया है नियम और अनुशासन, अब भी आपको उस पर कायम रहने की जरूरत है। थोड़ा अपने रुके हुए कामों में दिलचस्पी दिखाने की जरूरत है। इधर उधर की बातों में, बेवजह की बातों में, बेवजह के लोगों के साथ अपने समय को नष्ट ना करें। समय आपका बहुत कीमती है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि आप बहुत पीछे रह चुके हैं। जहाँ तक आप लक्ष्य तक पहुँचना चाहते थे, उसके लिए अभी आपको पहले से ज़्यादा मेहनत करनी होगी और अपनी काम की गति को भी थोड़ा सा बढ़ावा देना होगा। इधर उधर की बातों में खुद को ना उलझाएं। जैसे समय सफलता से कामयाबी की ओर बढ़ने वाला समय है। इस समय आप उतार चढ़ाव की परवाह बिल्कुल ना करें। उतार चढ़ाव की अगर परवाह करेंगे तो आप फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। अभी तो आपको चलते जाना है और आगे बढ़ते रहना है। आपका साहसीपन ही आपको कामयाबियों की ओर लेकर जाएगा। आप कोशिश करें कि सुबह ज़्यादा देर तक ना सोएं, जल्दी उठें। घर में रह रहे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार बनाए रखें। खास तौर पर आप दाम्पत्य जीवन में तालमेल बनाकर रखें। अपने आप को शांत रखें। घर की महिलाओं के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करना चाहिए आपको। इस समय ज़्यादा जल्दीबाजी ठीक नहीं, क्योंकि इंसान को रफ्तार तभी तेज रखनी चाहिए जब लगाम मजबूत हो। ठीक है, आप इस समय परिस्थितियों के दबाव में हों। दबाव में रहकर निखर जाने का हुनर सिर्फ हीरे को आता है। आप भी अपने आप को हीरे की तरह चमकाने का हुनर सीखें। यह हुनर आपको आना ही चाहिए। प्रयास करें, कामयाबी मिलेगी। अगर आप चाहते हैं ये समय आपके लिए अच्छा हो, तो आपको दिल लगाकर काम करने की जरूरत है। आप अपनी तरफ से कर्म पूरा कीजिए और नई नई चीज़ों के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। बदलाव बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि देखो शनिदेव ने भी अपनी राशि के बदलाव किया है। छठग्राही योग आपकी राशि पे भी प्रभाव डालेगा। इस समय मीन राशि में 6 ग्रहों का योग जो बना हुआ है, वो आपकी राशि पे भी प्रभाव देता हुआ दिखाई दे रहा है। शनि की 60 सती जरूर खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी भी आपको ग्रहों की दृष्टियों का प्रभाव रहेगा। उसके लिए आपको अनुशासन और नियम फिर अभी भी अपने आप को कायम रखना होगा।
इस समय आप कोशिश करें कि दिखावे का जीवन ना जिए। ज़्यादा दिखावे का जीवन जीने से आपको फायदा नहीं होगा। कोई भी काम करना है चुपचाप किसी को बताए बिना आप करते रहें। अगर कुछ फायदा होता है तो उसका प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आप इस समय कोशिश करें कि दिखाने के जीवन को ना जिएं, इससे आपका आत्मविश्वास कमज़ोर होता चला जाएगा। दिखावे का जीवन बाहर से तो संतुष्टि देता ही है, लेकिन अंदर से कमज़ोर कर देता है इंसान को। आप कभी भी परिस्थितियों के हाथों की कठपुतली ना बने, क्योंकि आप हालात बदलने का दम रखते हैं। धीरे धीरे ही सही, किंतु आगे बढ़ना ही जीवन का लक्ष्य है। किस्मत सिर्फ और सिर्फ मेहनत से ही बदलती है। बैठकर बातें करने से, प्लान बनाने से, सोचने रहने से नहीं बदलेगी। सफल होने के लिए आप यह जरूर करना, खुद से वायदा और मेहनत ज़्यादा। दोस्तों, समय इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल उसे सफल बना जाता है। इसलिए आप अपने समय को सही जगह लगाएं, अपने समय का सही इस्तेमाल करें। आप तो अब यही कहो कि चल जिंदगी एक नई शुरुआत करते हैं, जो उम्मीदें औरों से की थी अब खुद के साथ करते हैं। दोस्तों, आज मुश्किल है पर कल बेहतर होगा। बस आप अपने से उम्मीद मत छोड़ना। मंजिल थोड़ी दूर है, मगर वहाँ जाना भी जरूर है, पहुँचना जरूर है। कोशिश आपकी लगातार रहनी चाहिए, क्योंकि जिसके पास सहनशीलता है वह चाहे पा सकता है, जो चाहे पा सकता है। अगर आप स्वयं से नहीं हारे तो आपको कोई भी नहीं हरा सकता। इस समय आपकी जीत निश्चित है। इस समय आप सब्र भी करें और हौसला भी रखें, और धैर्य और यकीन भी आपका रहना चाहिए। कोई है जो सब ठीक कर देगा। दोस्तों, जो से ज़्यादा सोच सोच कर आप ऐसी समस्या खड़ी कर लेते हैं जो थी ही नहीं, है ही नहीं, और कभी आपके जीवन में हो भी नहीं सकती। बार बार आपकी राशि में ये चीज़ें बताई जा रही हैं, आपकी निराशा की जन्मदाती है। वो है आपकी आशंका। अपने खुद को कमज़ोर ना माने। बेवजह के खुद को कमज़ोर मान रखा है आपने, वरना आप तो वो कर सकते हैं जो कोई दूसरा कर ही नहीं सकता, बल्कि करने की सोच भी नहीं रखता। कुंभ राशि के दोस्तों, आप अपने से उम्मीद मत छोड़ना। मंजिल थोड़ी दूर है, मगर वहाँ जाना भी जरूर है, पहुँचना जरूर है। जिसके पास सहनशीलता है वो चाहे जो पा सकता है। ये आप भी जानते हैं दोस्तों। जब कल का दिन देखा ही नहीं तो आज का दिन क्यों खोएं, क्यों खराब करें। ज़्यादा भविष्य के बारे में ना सोचें, ज़्यादा अतीत के बारे में चिंता ना करें। जो होली सो होली, जो हो गया सो हो गया। अब आगे बढ़ें। नई जिंदगी, नया महीना, नई राह। 7.5 साल बहुत ज़्यादा संघर्ष के बाद आप यहाँ पर पहुँचे हैं। अब आप एक नया दौर शुरू हो रहा है ज़िंदगी का।
दोस्तों, जिस घड़ी में आप हंस सकते हैं उस घड़ी में आप कल के दिन के लिए क्यों रोएं? किसी भी कार्य की सफलता के लिए चाहिए क्या होता है? पवित्रता, धैर्य और दृढ़ संकल्प। यह तीनों चीजें कुंभ राशि के दोस्तों के पास भरपूर हैं। जिंदगी में अगर कोई सही रास्ता दिखाने वाला दोस्त है तो वो है आपका अपना अनुभव जो अतीत से आया हुआ है। वर्तमान को कैसे अच्छा किया जा सकता है और अच्छे भविष्य का निर्माण कैसे किया जा सकता है, यहाँ पर शारीरिक शक्ति का काम ना चले, वहाँ आपको दिमागी शक्ति से काम लेना आना चाहिए। दिमागी तौर पर लड़ना शुरू करें। दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में होने वाली हर चीज़ के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो आप खुद हैं, कुंभ राशि के दोस्त। इस बात को आप जितनी जल्दी स्वीकार कर लेंगे, जिंदगी उतनी ही जल्दी बेहतर होती चली जाएगी। गलतियां सबसे होती हैं, गलतियां सभी करते हैं, लेकिन जिसने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश भी नहीं की होगी, इसलिए उससे गलती भी नहीं हुई होगी। तो दोस्तों, जहाँ तक आपको रास्ता दिखाई दे रहा है वहाँ तक आप चलिए, आगे का रास्ता वहीं से आपको नज़र आएगा। बिना मेहनत के आजकल भीख भी नहीं मिलती, तो असफलता कहाँ से मिलेगी? सफलता के नियम तब तक काम नहीं करेंगे जब तक आप खुद काम नहीं करेंगे। सफलता के नियमों तक पहुंचने के लिए पहले खुद आपको काम करना आना चाहिए। जिंदगी में कुछ रास्ते सवर के होते हैं, कुछ रास्ते सबक के होते हैं। जिंदगी एक दरिया है, हर मोड़ पर सबक सिखाती है, बहती है खामोशी से, मगर गहराई दिखलाती जाती है। वक्त बीतेगा, सपने टूटेंगे, लोग छूटेंगे और आप हर बार जिंदगी में कुछ नया सीखेंगे। इस समय आप को कहीं भी किसी तरह का भी कोई भी डिसीजन लेने से पहले सोचने की जरूरत है कि आप कर क्या रहे हैं। उसी हिसाब से अपने आप को चलाने की सोच आपकी बननी चाहिए। इस समय उम्मीद की किरण लगाकर आप आगे बढ़ें, क्योंकि उम्मीद की किरण जितनी भी छोटी क्यों ना हो, लेकिन निराशा से बेहतर होती है। दोस्तों, आपको ज़िंदगी के सही मायने तब समझ आएंगे जब आप ख्वाबों के रास्ते जिंदगी की ओर मुड़ जाते हैं। आप दुख तकलीफ़ों से बाहर निकलने की कोशिश करें। ये दुख तकलीफ़ें आपसे दूर नहीं हो सकती, आप ही अपने दुख और तकलीफ़ों से फासला बना लीजिए, दूर हो जाइए। आपकी कोई भी समस्या भगवान से बड़ी नहीं हो सकती। आप भगवान द्वारा की गई पीड़ा तो देखते हैं, पर उसमें से निकलने का रास्ता जो भगवान आपको दिखा रहा है उसे नहीं देखते। बस रोते बिलखते आप उस रास्ते को गवा बैठते हो। मेरी पर्सनली आपसे अनुरोध है कि आप कभी चिंतित ना हो, परेशान ना हो, व्यतीत ना हो, अति अवसाद में, एंजाइटी में ना आए। खुश रहें, प्रसन्न रहें। सुबह जल्दी उठें,
योगा करें, मेडिटेशन करें, इससे आपका सारा दिन ठीक निकलेगा। करके देखें। कई लोग अभी भी कह रहे हैं भाग्य मंदा है, किस्मत खराब है, कोई काम नहीं बनता, केवल दुख ही दुख है, कष्ट ही कष्ट है। वह व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने कष्ट पुराणों को बड़ा करता है और लोगों को सुनाता रहता है। दोस्तों, अच्छी चीज़ें अपने मन में लाएं, अच्छी सोच को अपने मन में लाकर आप आगे बढ़ें। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।